हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो अभी तक हमने कर लिए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास की बुक के जो है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो है 11 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं इस बुक का 12वां अध्याय, जिसका नाम है बाजार के रूप। यानी बाजार के रूप हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जो बाजार के रूप होते हैं उन्हें विस्तार से पढ़ेंगे और फुल कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें जानेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो देख रखी है पिछले चैप्टर की, तो आपके लिए जो चैप्टर है बहुत ही आसान होने वाला है और आपको ये तुरंत याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपने ये पहले कर रखा है। ठीक है, तो इसका नाम है बाजार के रूप, फॉर्म ऑफ मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते रहिए हमारे साथ इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में जो है प्रेपरेशन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला टॉपिक। पहला है बाजार की अवधारणा। यानी सबसे पहले हमारा क्या है, बाजार का चैप्टर है, तो हमें पता होना चाहिए कि बाजार क्या होता है। तो सीधी सी भाषा में कहें, बाजार तो आप सब परिचित होंगे ना, सब जानते होंगे कि बाजार क्या होता है। बाजार हर बार लगता है, सप्ताह में लगता है। यानी बाजार क्या होता है, वास्तव में बाजार होता क्या है। देखिए, बाजार तो हम सब लोग जाते हैं, हम जो है साप्ताहिक बाजार लगते हैं उन सब में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि बाजार का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं, बाजार की अवधारणा से अभिप्राय। अवधारणा का मतलब बाजार का सिद्धांत, अवधारणा का मतलब होता है सिद्धांत। तो यहाँ बाजार की अवधारणा से अभिप्राय ऐसे सभी प्रणालियों तथा व्यवस्थाओं से है। यानी क्या होता है, बाजार क्या होता है, बाजार ऐसी प्रणालियां और व्यवस्थाएं होती हैं जो वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद को प्रकट करने के लिए क्रेताओं तथा विक्रेताओं को एक दूसरे के संपर्क में लाती हैं। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर बाजार कुछ नहीं होता। बाजार क्या होता है, एक प्रणाली या व्यवस्था होती है। यानी एक प्रणाली या व्यवस्था होती है जो कि वस्तु की क्रय विक्रय के लिए, यानी खरीदने के लिए और बेचने के लिए, बिक्री तथा खरीद के लिए, यानी खरीदने के लिए, बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो है क्रेताओं और विक्रेताओं को एक दूसरे के संपर्क में लाती है। तो क्या होता है, उसे कहते हैं बाजार। तो आप जाते होंगे सप्ताह बाजार में, तो वहाँ पर आप देखते होंगे वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो वो एक ऐसा स्थान है जो कि यानी क्रेताओं और विक्रेताओं को आपस में मिलाता है ताकि वस्तुओं का क्रय विक्रय हो सके। तो ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु यानी क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसे कहा जाता है बाजार। ठीक है, तो यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में हम बाजार को समझते हैं, क्या है बाजार। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जगह है और ये व्यक्ति है, यहाँ पर जो है ये व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति है, इसको कुछ खरीदना है। ठीक है, खरीदना है, और ये व्यक्ति है, ये उत्पादक है। ठीक है, ये जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और ये कुछ बेचना चाहता है, ये खरीदना चाहता है और ये बेचना चाहता है। और यहाँ पर क्या है, अब ये देखिए डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, क्योंकि ना इसको इसका नाम पता है, ना ही ये इसको जानता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, कैसे इनका जो है संपर्क स्थापित करेंगे, तो वो हम करेंगे, वो जो व्यवस्था होती है, यानी जिस व्यवस्था के माध्यम से, जिस व्यवस्था के माध्यम से हम इन दोनों को मिलाएंगे, यानी इन दोनों का संपर्क स्थापित करेंगे, उसे कहा जाता है बाजार। क्या कहा जाता है, बाजार। तो आपका क्या है, ये बाजार है, यहाँ पर बाजार। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है बाजार में आएगा वस्तु को बेचने के लिए और ये आएगा खरीदने के लिए, क्योंकि इसे खरीदना है और इसको पता है बाजार में बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं, और यहाँ पर ये बेचना चाहता है वस्तु को, इसको पता है इस स्थान पर जो है बहुत सी वस्तुएं जो है लोग खरीदने के लिए आते हैं, तो मेरी वस्तु आराम से बिक जाएगी। और ये खरीदना चाहता है, तो ये सोचता है कि बहुत से विक्रेता आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे जो है मेरी जो है वस्तु मिल जाएगी जो मैं खरीदना चाहता हूँ। तो एक ऐसा स्थान
बाजार क्या होता है? एक ऐसा स्थान या व्यवस्था होती है जहाँ पर वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए, वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए क्रेता क्या है, इसे क्या कहेंगे? खरीदना चाह रहा है, ठीक है। ये है यहाँ पर क्रेता है। क्रेता कौन होता है? खरीदने वाला, ये हो गया क्रेता। ये कौन होता है? विक्रेता, ये विक्रेता है। तो जो वस्तु को खरीदता है, यानी जो वस्तु को खरीदता है उसे क्रेता कहते हैं, जो वस्तु को बेचता है उसे विक्रेता कहते हैं। तो विक्रेता और क्रेता एक वस्तु को यानी वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए जिस स्थान पर इकट्ठा होते हैं या संपर्क में आते हैं, जिस स्थान में, उसे कहा जाता है बाजार। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको बाजार की मीनिंग समझ में आ गई होगी, बाजार किसे कहते हैं, किस प्रकार से बाजार होता है। तो अब देखते हैं हम बाजार के रूप। तो बाजार के रूप यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर बाजार के रूप जो है 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। तो हम इस वीडियो में जो है एक एक बाजार के रूपों को जो है बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला रूप हमारे सामने आता है बाजार का पूर्ण प्रतियोगिता, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? देखिए यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ पर शब्द से समझिए, पूर्ण मतलब पूरी तरह, प्रतियोगिता तो आप जानते ही है क्या होती है। प्रतियोगिता कंपटीशन होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए छात्रों में से जो है बेहतर छात्र को चुनना है, तो उनके बीच क्या कराएंगे? हम कंपटीशन कराएंगे, प्रतियोगिता कराएंगे, और जो अपना प्रदर्शन उच्चतम दिखाएगा उसे हम क्या करेंगे? उसे हम दिखा देंगे, वो विजेता घोषित कर देंगे। तो उसी प्रकार से क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को कहते हैं, यानी पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? बाजार का वह रूप होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, समरूप वस्तुओं को बेचा जाता है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा को बेहतर और अच्छे तरीके से जो है सरल भाषा में, यहाँ पर सरल तरीके से जो है आपको समझाने के लिए लिखा है। तो आप यहाँ पर इस परिभाषा को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये परिभाषा कोई बड़ी जो है मुश्किल नहीं है, ये आराम से याद हो जाएगी। तो देखिए क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? बाजार के उस रूप को कहते हैं जहां किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया बाजार का, तो यहाँ पर क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? यहाँ पर इस स्थान पर, अगर इस स्थान पर एक विक्रेता एक क्रेता आ रहे तो नहीं, यहाँ पर बहुत संख्या में अनेकों विक्रेता आते हैं, अनेकों क्रेता आते हैं, तो हम कहेंगे ये जो है बाजार कैसा है? ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। तो इसमें क्या है? समरूप वस्तुओं को बेचा जाता है, अलग अलग वस्तुओं भी बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और इस बाजार में क्या क्या होता है देखते हैं। इस बाजार की अब हम देखेंगे विशेषताएं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं, यानी पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? किसी वस्तु के छोटे क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होती हैं। देखिए यहाँ पर जो है किसी न किसी वस्तु के जो हैं बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, एक समान या समरूप वस्तु होती है। तो 2 यहाँ पर जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हमने विशेषताएं पढ़ ली, उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर और भी क्या है। यहाँ पर और भी विशेषता, तीसरी विशेषता जो है इसकी आती है पूर्ण ज्ञान होता है, यानी यहाँ पर क्रेता और विक्रेता को जो है वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण का मतलब देखिए यहाँ पर आपको पता है, एक क्रेता जाता है, यानी आप जाते हैं सेब खरीदने, तो बाज़ार में गए हैं, आपको पता है बाज़ार में सेब मिल जाएंगे, और विक्रेता जो है बेचने वाला वो बैठा हुआ है बाज़ार में, उसको पता है इस स्थान पर लोग आते हैं और वस्तुओं को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसे पता है और उसका ज्ञान आपको है, यानी बाज़ार का ज्ञान है। यानी सेब की कीमत आपको पता है कि कितने, मान लीजिए 60 रुपये किलो सेब मिलते हैं, तो आपको पता है पहले से कि सेब की कीमत कितनी है, 60 रुपये किलो है, तो वो आपको ज़्यादा कीमत पर नहीं बेच सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पहले से ही पूर्ण ज्ञान होता है। स्वतंत्र
प्रवेश व छोड़ना, यानी इस बाजार में जो है कोई भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है और कोई भी छोड़ सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है ये, और इसमें कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है और आसानी से छोड़ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उसके बाद स्वतंत्र निर्णय लेना, यानी कोई भी इसमें स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, यानी निर्णय क्या है, छोड़ने का या प्रवेश करने का स्वतंत्र निर्णय लेता है, यहाँ पर स्वतंत्र निर्णय हो जाता है। पूर्ण गतिशीलता, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से गतिशील होता है ये व्यवसाय, जो बाजार है चलता ही रहता है पूर्ण रूप से। उसके बाद अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव, इसमें देखिए अतिरिक्त यातायात नहीं आती, यानी इसको बहुत ही कम लागत और कम यातायात के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक रेहड़ी वाला है, वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो रेहड़ी में क्या करेगा, वहाँ पर वो सब्जियाँ ही रख लेगा, तो वो उसका व्यवसाय शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल जो है, जो हम देखते हैं ना आसपास अपने जो चल रहा होता है, बाजार जैसा रूप या बाजार जैसी स्थिति जो भी है, वही है आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो ये होती हैं कुछ विशेषताएं हैं इसकी। अब देखते हैं इसके 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या क्या देखी है। यहाँ पर हमने देखा कि जो बाजार होता है, इसकी बाजार की विशेषता क्या क्या होती है। हमने क्या क्या देखी है बाजार की विशेषता। हमने पहली विशेषता इसमें देखी है कि कोई वस्तु होती है तो उसके जो क्रेता विक्रेता होते हैं वो छोटे क्रेता विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। इसमें समरूप वस्तु बेची जाती है और यहाँ पर पूर्ण ज्ञान होता है सबको, और स्वतंत्र और प्रवेश होता है, छोड़ सकता है और प्रवेश होता है, स्वतंत्र निर्णय लेना होता है, पूर्ण गतिशील होता है, अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष। इसके 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें, 3 महत्वपूर्ण है। पहला है फर्म कीमत स्वीकारक होती है। जो फर्म होती है वो कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि आप जब सेब खरीदने वहाँ पर गए हैं तो आपको पहले से पता है 60 रुपये कीमत है सेब की। तो ऐसे में अगर वो जो सेब बेचने वाला है, क्या वो 70 रुपये में बेच सकता है, 80 रुपये में बेच सकता है? नहीं बेच सकता। या 100 रुपये में बेच सकता है? नहीं बेच सकता, क्योंकि आपको पता है कीमत इतनी है और बाजार द्वारा निर्धारित की गई है वो कीमत। यानी कीमत आपको पता है, पहले से पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए क्या होती है, फर्म जो है कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारित नहीं करती है। यानी बाजार में जो कीमत चल रही है उसी पर उस फर्म को वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं। तो यहाँ फर्म जो है कीमत स्वीकारक होती है, ना कि निर्धारक। निर्धारक मतलब कीमत निर्धारित नहीं कर सकती, फर्म स्वीकार कर सकती है जो बाजार में है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, फर्मों की बड़ी संख्या होती है, समरूप वस्तुएं होती हैं, इसमें पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए क्या है कीमत स्वीकारक होती है। ठीक है, इसमें समरूप वस्तु होती है, पूर्ण ज्ञान। तो ये 3 जो है पॉइंट इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं हम, 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में। तो पहला निष्कर्ष है फर्म कीमत स्वीकारक होती है, यानी फर्म जो है कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती, जो कीमत बाजार में है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतः लोचदार होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, फर्म दीर्घ काल में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो मान लीजिए वो सेब बेचने वाला है तो वो दीर्घ काल तक भी अगर काम करेगा तो वो अमीर नहीं बन जाएगा, यानी अमीर नहीं बन सकता पूरी तरह से, वो सामान्य लाभ ही अर्जित करता रहेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर फर्म दीर्घ काल तक चलती है तो वो सामान्य लाभ ही अर्जित कर सकती है, ज़्यादा लाभ नहीं अर्जित कर सकती। तो यहाँ पर क्या है, 3 हमने महत्वपूर्ण आयाम निष्कर्ष पढ़े हैं। पहला निष्कर्ष है फर्म जो होती है कीमत स्वीकारक होती है। दूसरा निष्कर्ष है मांग वक्र पूर्णतः जो है लोचदार होता है। तीसरा जो है हमारा फर्म जो है दीर्घ काल में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो ये थे हमारे कुछ 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में। तो इसमें हमने पूरी डिटेल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं, ये जो है टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे जो है और जो इसके बाजार के रूप होते हैं उनके बारे में। तो ये बताइए आप, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।